बीमारियां हारेंगे। विचार दवाइयों से श्रेष्ठ है। सकारात्मकता के बिना बीमारियों को हराना नामुमकिन है। अगर हम कहें कि आज के युग में भी लोग स्वस्थ शक्तिशाली शरीर के लिए विचारों की अहमियत को ही नहीं जानते, तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। इस संसार में बहुत ही कम व्यक्ति है जो विचारों की असीमित शक्ति से पूरी तरीके से परिचित हो, और जो जानते हो वही इस असीमित शक्ति से अकल्पनीय लाभ भी हासिल कर सकते हैं। उनमें से कुछ मानवता की भलाई के लिए दूसरों को भी शिक्षित कर रहे हैं, ताकि लोग और अधिक खुशनुमा सेहत भरे जीवन जी सके। महान दार्शनिक संत विचार प्राचीन काल से आज तक विचारों की शक्ति से हमको परिचित कराते आ रहे हैं। वो जानते हैं कि विचारों की अटलनीय शक्ति बिजली से भी कई गुना ज्यादा है। तारों और केबल में जो करंट दौड़ता है ना, उसका नेटवर्क हमारे दिमाग के नेटवर्क से बहुत ज्यादा गुना बड़ा है। हमारा मस्तिष्क नर्वस सिस्टम या फिर तंत्र से अंतर से जुड़ा हुआ है, और ये तंत्रिकाएं शरीर के प्रति एक भाग में हर कोशिका में फैली हुई है। इसी वजह से हमारे विचार हमको बहुत शक्तिशाली और स्वस्थ भी बना सकते हैं और रोगी भी बना सकते हैं। जिन लोगों को ये बातें काल्पनिक या फिर सिद्धांतिक लगती है, बेसिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इस बात को परख सकते हैं। हमारा हर विचार, हर भावना कुछ विशेष हार्मोन्स और केमिकल्स को उत्पन्न करती है, और वो उपकरण और टेस्ट की सहायता से इसको मापा भी जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि लोगों की शारीरिक स्थिति उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप ही होती है, जैसा मन वैसा ही तन, यह बस एक कहावत नहीं है। हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। अच्छे खुशनुमा सकारात्मक विचार सुख, समृद्धि, वैभव, प्रसिद्धि, शक्ति, बल, यौवन और स्वास्थ्य को आकर्षित करता है। उसी तरीके से नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, रोग, दुर्बलता और दरिद्रता को भी आकर्षित करता है। इसीलिए हमको हमारे विचारों पे नजर रखना, हमारी सोच का स्तर बढ़ाना होगा। हमें नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखना होगा और यह प्रयास करना होगा कि मन में आनंददायक, उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक, साहसी और सुंदर आत्मविश्वास से भरे विचार जागे। जब मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये हमारे शरीर के प्रति हमारे जो विचार है, जो बीमारियां हैं, उसको जंतुरित कर देती है। हर छोटी से बड़ी, पास की, दूर की कोशिकाएं, इन सब तक इनका कंपन यानी कि वाइब्रेशन पहुंचता है, और यह शक्तिवर्धक प्राणी का काम करता है, जिससे शरीर का हर एक अंग अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के हेतु प्रेरित होता है। इतना ही आवश्यक है कि हमको अपने मस्तिष्क के सारे नकारात्मक विचार निकाल सके। नकारात्मक विचारों को वैल्यू ही ना देने का अभ्यास भी जरूरी है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, बदले की भावना, शत्रुता, हतोत्साहित करने वाली और निराशाजनक विचार शरीर में विषैले तत्वों का संचार करते हैं। ये हमारी शक्ति, सेहत और आयु का भी नाश करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो कि किसी निकट परिजन या परिचित को किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त या फिर मृत्यु को देख करके उस बीमारी से स्वयं को पीड़ित हो जाने की चिंता में डूब जाते हैं, और हम पाते हैं कि उनको सचमुच में वह बीमारी हो जाती है। आज हर मनुष्य किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। गरीब को धन कमाने की चिंता है, अमीर को अपना धन और मान बढ़ाने की चिंता और संचित संपत्ति का ही नष्ट न हो जाए, इसकी दुगनी चिंता है। विद्यार्थियों को अच्छे कैरियर की चिंता है। छोटे पदों पर आसीन कर्मचारियों को पदोन्नति की चिंता है। ऊंचे विरासत पे ऑफिसरों को अपनी पद प्रतिष्ठा खोने की, किसी को संतान ना होने के, किसी को संतान के स्वस्थ और भविष्य की, किसी को रोगी की, किसी के मृत्यु की चिंता है। और यहाँ पे तो हर व्यक्ति चिंतित ही है। बीमारी का भय, और जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी का भी बड़ा योगदान है। और डिजेनरेटिव वोटेस या फिर अनुवांशिक रोगों के बारे में डॉक्टर द्वारा डराया ही जाता है, जबकि किसी भी रोग का पारिवारिक या फिर इतिग्रह, नियमित दिनचर्या और कुछ नियमों के पालन से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इनको नियंत्रित रखने के लिए आप पूछ सकते हैं कि मैं भय और चिंता, नकारात्मक विचारों को आने से ही कैसे रोकूं, जबकि मेरी तो प्रकृति ही ऐसी है। मैं एक नकारात्मक और निराशा आदि व्यक्ति का मनुष्य हूँ। यही आप स्वयं को और स्वयं की क्षमताओं को समझने में गलती कर जाते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं, किसी का भी नहीं होता। ये दरअसल लगातार नकारात्मक सोच और भावनाओं में गिरे रहने के कारण हमने एक आदत बना ली है। हमारा स्वभाव सकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए ही बना है, और ये भी मानव स्वभाव है कि वो बुराई की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। अच्छी बातों के बजाय वो बुरी गंदी बातें जल्दी याद हो जाती है हमको, और लंबे समय तक स्मृति में बनी भी रहती है।
बुरी आदतें हमें अपना गुलाम बना लेती है। बुराई का आवरण हटा दीजिए, नकारात्मकता के गड्ढे से बाहर आ जाइए। आप देखेंगे कि आशा और खुशियों की सुनहरी धूप आपके स्वागत के लिए खड़ी है। हमारे संदेह ही वो धोखेबाज है जो हमें हरा देते हैं। संदेहों के कारण हम प्रयास करने से भी डरते हैं और हार जाते हैं, जबकि हम जीत सकते हैं। जब हम स्वयं से कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते, तो हम अपनी क्षमताओं, शक्तियों को सीमित कर देते हैं, क्योंकि आप वही कर सकते हो जितना आप सोचते हो। इसी तरीके से आप अगर खुद को विश्वास दिखलाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने की आदत लग जाती है और आपकी सोच ही आपकी शक्ति, स्मरण शक्ति, और आप अपने सोच से अपने शरीर को शक्तिशाली भी बना सकते हो और इसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो। विचार में, ऊर्जा में सच में इतनी ही शक्ति होती है। हम कितने स्वस्थ ऊर्जावान हो सकते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमने अपनी विचार शक्ति कितनी और किस दिशा में खर्च की है। इस तथ्य को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि हर वह विचार जो आपके मन में आता है, जो आप अंदर लेते हो और जो आप बाहर भेजते हो, वे आपके उन घटाने या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।